अब अगला जो टॉपिक लेते हैं हम लोग, जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के कुछ पद हैं। गोलीय दर्पण के निम्न पदों की परिभाषा, निम्न पदों की परिभाषा। 4-5 परिभाषा है। नंबर 1 लेते हैं, इसके अंदर हम ध्रुव लेते हैं, और इसके अंदर भी अलग अलग लेंगे हम लोग। उत्तल दर्पण का ध्रुव लेते हैं। क्या लेंगे? उत्तल दर्पण का ध्रुव। अब उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में पॉलिश किस ओर होगी? दसवें भाग पर। ये 10वें भाग पर जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक का कार्य करता है। तो ये जो उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण का ये कौन सा बिंदु है? मध्य बिंदु। इस मध्य बिंदु को क्या कहा जाएगा? ध्रुव कहा जाएगा। तो यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये क्या है? इसका मध्य बिंदु है, और इस मध्य बिंदु को ही हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। जो ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का ये जो मध्य बिंदु है, उत्तल दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और दूसरा इसमें जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का ध्रुव, पोल। अवतल दर्पण का ध्रुव किसे कहा जाएगा? कि अवतल दर्पण है, इसके अंदर पॉलिश किस ओर करेंगे? उभरे हुए भाग पर करेंगे। तो कौन सा भाग परावर्तक का कार्य करेगा? 10वां भाग कार्य करेगा। तो ये इसका मध्य बिंदु है। किसका? अवतल का। तो ये इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? इसका ध्रुव। तो दोनों के अंदर ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं है। उत्तल दर्पण है, इसका मध्य बिंदु उत्तल दर्पण का ध्रुव कहलाता है, और अवतल दर्पण का मध्य बिंदु अवतल दर्पण का ध्रुव। परीक्षा के अंदर चित्र पूछता है। अब परिभाषा सेम है कि जो दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव, चाहे उत्तल का मध्य बिंदु तो वो उत्तल का ध्रुव होता है, और अवतल दर्पण का मध्य बिंदु अवतल दर्पण का ध्रुव होता है। लेकिन चित्र के अंदर ध्यान रखना अपन को, उत्तल दर्पण के अंदर पॉलिश 10वें भाग पे होती है, और अवतल दर्पण के अंदर पॉलिश उभरे हुए भाग पर होती है। ये इसके अंदर अंतर है। दूसरी इसकी जो परिभाषा होती है ध्रुव के बाद आती है मुख्य अक्ष की। किसकी आएगी? मुख्य अक्ष की। तो वही वापस इसके अंदर पहला है उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष, उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष। अब उत्तल दर्पण का चित्र बनाते हैं, तो उत्तल दर्पण के अंदर क्या होगा? पॉलिश किस ओर होगी? 10वें भाग पर। अब इसका जो मध्य बिंदु है, ये क्या कहलाता है? ध्रुव। और ध्रुव से क्या निकलती है? एक काल्पनिक रेखा निकलती है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष हो जाएगा। पहले इसके अंदर परिभाषा वापस ध्रुव वाली काम में आ रही है। उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष पूछा, तो उत्तल दर्पण का चित्र बना के पॉलिश 10वें भाग पे करेंगे, और इसके केंद्रीय बिंदु अर्थात मध्य बिंदु को दर्शाकर इसको क्या नाम देंगे? ये इसका क्या हो जाएगा? ध्रुव हो जाएगा। और ध्रुव है, इससे क्या निकलती है? काल्पनिक रेखा। इस काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष। अब जो दूसरी परिभाषा ख, इसी के अंदर किसकी? मुख्य अक्ष की। अब किसका मुख्य अक्ष पढ़ेंगे? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष। अवतल दर्पण का चित्र बनाएंगे, तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण है। अब इसके अंदर पॉलिश किस ओर हो जाएगी? उभरे हुए भाग पर। इसका कौन सा भाग परावर्तक का कार्य करेगा? 10वां। अब ये जो अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण का क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। ये अवतल दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? इसका ध्रुव। अब इसके ध्रुव से भी क्या निकलती है? काल्पनिक रेखा निकलती है। यहां से ये एक काल्पनिक रेखा निकलती है। इसको अपन क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। मतलब जो मध्य बिंदु होता है उसको कहा जाता है ध्रुव, और ध्रुव से जो एक काल्पनिक रेखा निकलती है उसको क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो दोनों के अंदर अंतर क्या है? उत्तल दर्पण के ध्रुव से एक काल्पनिक रेखा निकलती है, तो वो उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है, और अवतल दर्पण का जो ध्रुव है
उस ध्रुव से एक काल्पनिक रेखा निकलती है तो वो अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। दोनों के अंदर चित्र है, बिल्कुल उत्तल दर्पण के अंदर पोलिस 10वें भाग पे होगी और अवतल दर्पण के अंदर पोलिस उभरे, ये डिफरेंस है। अब जो इसकी तीसरी परिभाषा आती है, तीसरी परिभाषा आएगी इसके अंदर फोकस बिंदु की। किसकी परिभाषा? फोकस बिंदु की। फोकस बिंदु को दर्शाया जाता है कैपिटल एफ से। अब देखो इसी डायग्राम, इसी के अंदर इसको अपन कंप्लीट कर लेते हैं कि ये जो मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के समांतर ये दर्पण कौन सा है? उत्तल। उत्तल को क्या कहते हैं? अपसारी। और अपसारी का अर्थ क्या होता है? फैलाना। अर्थात ये जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर ये किरण है, ये समांतर किरण को क्या करेगा? फैला देगा। ये मुख्य अक्ष, इसके समांतर ये आपतित किरण है, ये इस आपतित किरण को क्या करता है? इस तरह से फैला देता है। अब ये किरणें मिल नहीं रही है, इसको अपन क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। कल्पना करके इस किरण को अपन क्या करते हैं? इस तरह से मिलाते हैं इसको, कि ये जो प्रकाश की किरण है इधर न, ये परावर्तित किरण इधर न जाकर ये इधर आ सकती थी। मतलब ये अपन क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं। अब ये कल्पना के तौर पे जो ये परावर्तित किरणें यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक दूसरे को काटती है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? फोकस बिंदु की जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर जो ये आपतित किरणें है परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती है, अब इसके अंदर काटती नहीं है लेकिन काटती हुई या प्रतिच्छेद करती हुई हमें प्रतीत हो रही है। तो जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, अर्थात प्रतिच्छेद करती हुई हमें प्रतीत होती है, तो वो बिंदु अपन का क्या कहलाता है? फोकस बिंदु। अब उसके अंदर आ जाते हैं फोकस बिंदु में। ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के अंदर जो ये मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के समांतर ये आपतित किरणें हैं, ये आपतित किरण, ये मुख्य अक्ष के समांतर ये आपतित किरण परावर्तन के पश्चात इस तरह से ये परावर्तित हो जाती है। ये मुख्य अक्ष के समांतर ये आपतित किरणें ये परावर्तन के पश्चात इस तरह से परावर्तित हो जाती है। अब देखो इसमें कि ये जो मुख्य अक्ष के समांतर ये आपतित किरणें है, ये यहाँ पे क्या हो गई? परावर्तित हो गई। परावर्तन के पश्चात ये जो परावर्तित किरणें है इस बिंदु के ऊपर यहाँ पर एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। तो जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो वो बिंदु इसका क्या कहलाएगा? फोकस बिंदु कहलाएगा। इसके अंदर अब दोनों के अंदर अंतर क्या है कि ये जो दर्पण है अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण को अपन कहते थे अभिसारी, और अभिसारी का अर्थ तो होता था केंद्रित करना। अर्थात ये जो दर्पण है ये सभी प्रकाश की किरणों को क्या करता है? एक ही बिंदु के ऊपर केंद्रित करता है। तो इसकी परिभाषा क्या? फोकस बिंदु की मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात जो परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वो बिंदु इसका क्या कहलाता है? फोकस बिंदु। और इसके अंदर क्या होता था? ये जो दर्पण उत्तल है और उत्तल को कहते थे अपसारी, और अपसारी के अंदर ये अपसारी दर्पण क्या करता था? प्रकाश की किरणों को फैलाता था। अब ये किरणें मिल नहीं रही है तो इसका फोकस बिंदु अपन को मिल नहीं रहा है। तो इस फोकस बिंदु निकालने के लिए कल्पना करके इन परावर्तित किरणों को हम इस तरह से कल्पना करके यहाँ पे प्रतिच्छेद करवाते हैं। तो जिस बिंदु पर ये परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वहाँ पर जो इसका फोकस बिंदु कहलाता है। तो ये उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु हो जाएगा और ये अवतल दर्पण का फोकस बिंदु है। अब एक चीज यहाँ पे और क्लियर हो जाती है कि ये किरणें वास्तव में नहीं मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। अर्थात अपन एक कल्पना करके इन परावर्तित किरणों को यहाँ पे मिला रहे हैं, तो इसके अंदर किरणें वास्तविक नहीं मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इसके अंदर जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक नहीं बनता बल्कि काल्पनिक बनता है। और इस दर्पण के अंदर जो ये परावर्तित किरणें होती है ये इस बिंदु पर वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसके अंदर जो प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक। इसके अंदर वास्तव में नहीं काट रही है, अपन कल्पना करके इन फोकस बिंदु को निकाल रहे हैं, तो इसके अंदर हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। और इसके अंदर जो ये परावर्तित किरणें होती है ये वास्तव में इस फोकस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर इसके अंदर जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा? वास्तविक। तो तीन परिभाषा कंप्लीट है, ध्रुव की, मुख्य अक्ष की, फोकस बिंदु की। इन्हीं चित्रों से अपन एक चौथी परिभाषा निकाल लेते हैं, फोकस दूरी की। फोकस दूरी इसको दर्शाया जाएगा स्मॉल एफ से, फोकस बिंदु को कैपिटल एफ से और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से। अब इसके अंदर देखो बिल्कुल इजी परिभाषा है, ये अपन का कौन सा बिंदु है? फोकस बिंदु है। और ये क्या कहलाता है? यहाँ पे ध्रुव। इनके जो बीच की दूरी दिखाई दे रही है अपन को, कहां से कहां तक की? फोकस बिंदु और ये ध्रुव है,
फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को अपन क्या कहते हैं, फोकस दूरी। और इसी के अंदर यही है, ये क्या है, फोकस बिंदु, और ये क्या है, ध्रुव। यहां से यहां तक की दूरी, फोकस बिंदु और जो ये ध्रुव है, फोकस बिंदु और ध्रुव, इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो उत्तल दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। अवतल दर्पण के फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी अवतल दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी को हमेशा स्मॉल एफ से दर्शाया जाता है। अगली जो परिभाषा है, 6 पदों की परिभाषा है। पहली हमने पढ़ी थी ध्रुव, जो दर्पण का मध्य बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, ध्रुव। और फिर दूसरी पढ़ी थी हमने मुख्य अक्ष, ध्रुव से एक काल्पनिक रेखा निकलती है उसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। और तीसरी पढ़ी थी फोकस बिंदु की जो मुख्य अक्ष उसके समांतर आपतित किरणें होती है, वो दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वो बिंदु फोकस बिंदु कहलाता है। चौथी परिभाषा पढ़ी थी हमने फोकस दूरी, जो ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी थी वो फोकस दूरी कहलाती है। जो 5वीं परिभाषा आती है वो आती है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को किससे लिखा जाता है, सी से। वक्रता केंद्र की, जैसे एक अपन कांच लेते हैं, यहां से एक गोला लेते हैं कांच का। अब इसको अपन क्या करते हैं, ये इसका क्या कहलाता है, केंद्र है ये। तो इसको यहाँ से अपन क्या नाम दे देते हैं, ये गोले का क्या होता है, केंद्र होता है। अब अपन क्या करते हैं, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या कहलाती है, गोले की त्रिज्या कहलाती है। अब ये कांच, अपने कांच का गोला तो ले लिया, ये पूरा गोला, ये इस जो कांच का गोला, ये इसका क्या है, केंद्र है। और ये है, ये इस कांच के गोले की त्रिज्या। तो अब इस कांच के गोले को अपने बीचों बीच में से क्या कर देते हैं, इसको काट देते हैं, यहाँ से काट देते हैं। तो ये मान लो ये इस तरह से अपन क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, तो अपन को ये आकृति प्राप्त हो जाएगी। ये इधर वाली आकृति ले लेते हैं, ये वाली आकृति प्राप्त हो जाएगी। तो अब इसको आकृति को लेकर इसके ऊपर क्या कर देते हैं, अपना रजत पॉलिश कर देते हैं, और एक आकृति अपन को ये मिलेगी, ये मिलेगी। तो इसके अब किस भाग पे पॉलिश कर देते हैं, 10वें भाग पे। तो ये आकृति बन जाएगी उत्तल की, और ये बन जाएगी अवतल की। तो अब ये जो 2 भाग कटे हुए हैं, ये किस है, इस गोले के, तो इसका केंद्र है। ये इस गोले का ये कौन सा भाग मान लिया आपने, कटा हुआ भाग, और ये भाग भी क्या है, इस गोले का आपने कटा हुआ भाग मान लिया। तो इनकी परिभाषा बिल्कुल अपन को याद रखनी है वक्रता केंद्र की, कि जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के जिस भाग को, गोलीय दर्पण के जिस भाग को कटा हुआ माना जाता है, गोलीय दर्पण के जिस भाग को कटा हुआ माना जाता है, उसे उसका केंद्र, उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। और इसे सी से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाएगा, जो ये गोलीय ये गोला है, ये इसका जो केंद्र, इसको अपन ने क्या कर दिया, काट दिया, ये इसका कटा हुआ भाग है, इसी का केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाता है। कि गोलीय दर्पण के जिस भाग को कटा हुआ माना जाता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। और एक 6ठी परिभाषा आती है वक्रता त्रिज्या। यही गोला है पूरा, ये इसका कटा हुआ भाग है, ये इसका कटा हुआ भाग मान रहे हम लोग। तो ये इसकी जो त्रिज्या है, ये इसकी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को किससे लिखा जाता है, कैपिटल R से लिखा जाता है। परिभाषा सेम है, गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के जिस भाग को, गोलीय दर्पण के जिस भाग को कटा हुआ माना जाता है, उसकी त्रिज्या
उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और इसे किससे दर्शाया जाएगा? कैपिटल आर से दर्शाया जाता है।